आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री करने वाले हैं जो कि पिछले वीडियोस के मुकाबले थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें जर्नल एंट्री आपके सामने दिया हुआ है। आपको पता है जर्नल एंट्री में 5 कॉलम्स बनते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यही जर्नल एंट्री मॉडर्न रूल से हम लोग करने वाले हैं, जो कि एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये जब बढ़ते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम गेन्स और कैपिटल ये जब बढ़ते हैं तो इनको हम डेबिट ना करके इनको हम क्रेडिट करते हैं, और जब ये घटते हैं तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 550 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने कंपनी के लिए एक ऐड किए हैं जिसका खर्चा आया है 550 रुपये। तो खर्चा यानी एक्सपेंस बढ़ा है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट के नाम पर हुआ है। और उसी तरह एडवर्टीजमेंट में हम कैश देंगे, कैश हमारा एसेट है और वो घट रहा है तो क्रेडिट होगा, यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारा एक प्रकार से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जो होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो एक्सपेंस के रूप में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। उसी तरह जब हम एक्सपेंस करेंगे तो कैश तो जाएगा ही, एक प्रकार से एसेट भी कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आप देखेंगे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। दोनों साइड 550 रुपीज़ है लिख देंगे। और यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, डेट के बजाय नंबर दिया हुआ है, तो डेट के कॉलम में हम 1 लिख देंगे, नंबर जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे, पेड शंकर वस्त्रालय 4800, डिस्काउंट अलाउड बाय देम 200। यानी कि हमने शंकर वस्त्रालय को 4800 रुपये दिया और बदले में हमको डिस्काउंट मिला 200। जैसे आप जाते हैं कभी कभी मार्केट में तो आप कोई सामान खरीदते हैं तो देखते हैं बदले में कुछ हमको डिस्काउंट मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट है 200 रुपये का, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे डिस्काउंट वाले का? तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो एक प्रकार से एसेट कम हो रहा है, यानी कैश अकाउंट तो होगा क्रेडिट। और एक बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि कैश अकाउंट के साथ हमेशा डिस्काउंट अकाउंट होता है, यानी अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी उसी के साथ डेबिट होगा, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी उसी के साथ क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा यानी कि डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। और पे किसको कर रहे हैं, शंकर वस्त्रालय को, उसके यहाँ एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, यानी इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है शंकर वस्त्रालय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यानी हमने कैश कितना दिया है, कैश अकाउंट के सामने लिखा हुआ है 4800 और डिस्काउंट मिला है 200। अब इन दोनों का सम करेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट एंट्री है 3 नंबर पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम जाकिर हुसैन 3850 और अलाउड हिम डिस्काउंट 150। यानी कि हमने जाकिर हुसैन से कैश रिसीव किया 3850 और उसको डिस्काउंट दे दिए 150 का, यानी हमको मिलने वाला था 4000, लेकिन 150 के डिस्काउंट के चलते हमको 3850 रुपये मिला। तो कैश मिला, एसेट बढ़ा, कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और अलाउड हिम डिस्काउंट यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इनकम गेन्स जो LIC में था तो हमारा गेन कम हो रहा है, और ये यानी LIC का पार्ट है और कम होता है तो डेबिट करते हैं। आप अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ कैश अकाउंट वहाँ डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट 3850 और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा 150 से, और 2 करेंगे क्रेडिट जाकिर हुसैन को। तो यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 3850 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 रुपये, और 2 जाकिर हुसैन, यहाँ जफ़र हुसैन लिखा गया है, आप जाकिर हुसैन समझ लीजिएगा,
दोनों का सम करेंगे 4000 आएगा। और लिख देंगे नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जाकिर हुसैन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, यानी हमने कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड किया। अब नेक्स्ट है विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक 2000 रुपीज़ फॉर ऑफिस यूज़, यानी हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले। तो क्या हो रहा है, पैसा निकाले, हमारे यहाँ पैसा आ रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो रहा है, बैंक में जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, यानी बैंक का एसेट कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल है, यही का पार्ट है ये। यहाँ पे देख सकते हैं 4 वाला बहुत ही आसान है, यहाँ दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए हमने निकाला। फिर है 5 नंबर पे देखेंगे आप कि एन एम्प्लॉय स्टोल अवे, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। मान लीजिए हम कंपनी में हैं, किसी श्याम नाम का एम्प्लॉय है, उसने चोरी कर लिया। क्या चोरी किया, कैश 1500 का और गुड्स 500 का चोरी हो गया। ठीक है, तो उसका क्या होगा, यह तो बाद में होगा, पहले इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो चोरी हुआ है तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस हमारा बढ़ गया। ये कहाँ का पार्ट है, ए का, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट, तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैसे, लॉस हुआ है और कैसे हुआ है, चोरी से, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट क्योंकि इंक्रीज हुआ है, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट क्योंकि ये कम हुआ है, 1500 का चोरी हुआ है। और गुड्स 500 का ये भी क्रेडिट होगा, लेकिन इसको किस नाम से करेंगे, गुड्स अकाउंट तो हम लिखते नहीं हैं, जब परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट लिखते हैं, और सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट। यहाँ तो न परचेस हुआ है और न सेल्स हुआ है, यहाँ तो चोरी हुआ है। लेकिन ज़रा और दिमाग लगा के सोचेंगे तो ये गुड्स आया कहाँ से था, परचेस करके, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 लिखा है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है थेफ्ट से, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 1500 और टू परचेज अकाउंट 500। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा चोरी हुआ है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, मशीनरी 10,000 एंड स्टॉक 5,000। तो यहाँ पर अमित है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैसे, कैश से 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 10,000 मशीन लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और 5,000 का स्टॉक। तो इसमें हम अलग अलग भी इसका जनरल एंट्री बता सकते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर थर्ड बनेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तीनों में क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो जो भी पैसा, चाहे मशीन, जो भी एसेट लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है या कोई मशीन एसेट शुरू में लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अलग अलग लिखने के बजाय हम इसको एक ही बार में लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट ये भी बढ़ रहा है डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, तीनों एसेट है और बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तीनों को एक ही बार में लिख दिया गया है, और तीनों को सम करेंगे तो आएगा 35,000। इसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जिस भी एंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा डेबिट होते हैं अकाउंट, या 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं अकाउंट, उसको हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश मशीनरी एंड गुड्स, यानी हमने क्या किया, बिजनेस शुरू किया कैश मशीनरी और गुड्स से।
इससे हमारा टाइम भी बचता है। फिर नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू भगवान 3000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000। यानी हमने गुड्स सेल किया उधार पर, क्रेडिट लिखा है यहाँ पर, उधार 3000, और गुड्स सोल्ड किया 2000 का कैश में, यानी 3000 का माल उधार में बेचा और 2000 का माल कैश में बेचा। तो जो कैश में बेचा 2000 का, वो तो हमको मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ेगा। और जो 3000 का माल हमने उधार में बेचा, तो भविष्य में तो हमको पैसा मिलेगा ही, मगर हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश हमें मिल नहीं रहा है अभी, भविष्य में मिलेगा, तो इसको हम एसेट्स मान के ही चलते हैं। तो भगवान अकाउंट तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नाम के आगे अकाउंट नहीं होता है, तो हम सिर्फ लिखेंगे भगवान डेबिट 3000, क्योंकि इनसे हमको भविष्य में पैसा मिलने वाला है। और कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स किया है, सेल्स करते हैं तो क्या होता है, हमको रेवेन्यू होता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं गेन। ये LIC का पार्ट है, आई फॉर इनकम एंड गेन्स, इसीलिए। और ये जब बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा भगवान अकाउंट डेबिट। अगर हम अकाउंट लिखना चाहते हैं नाम के आगे, तो उसका तरीका ये है कि हम कॉमा लगा के यस लिख दें, तो भगवान अकाउंट हो जाएगा। भगवान अकाउंट डेबिट 3000, कैश अकाउंट डेबिट 2000, और टू सेल्स अकाउंट 5000, दोनों का सम हो जाएगा। और नरेशन लिख देंगे बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सेल किया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड लोन ऑफ 5000 फ्रॉम महेश, यानी हमने लोन रिसीव किया 5000 का महेश से। हमने उनको कभी लोन दिया होगा और हमको कैश मिल रहा है 5000, तो कैश अकाउंट तो होगा डेबिट, और टू महेश लोन्स अकाउंट दे दो, सिंपल है बहुत। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश से लोन्स अकाउंट 5000, और नेशनल लिख देंगे बीइंग लोन रिसीव्ड। फिर उसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर 2500 फॉर कैश एंड पेड कैरेज ऑन सच गुड्स 50 रुपीज़, यानी हमने 2500 का माल खरीदा नकद और उस पर भाड़ा दिया 50 रुपये का। तो इसमें क्या हो रहा है, हम 500 का माल खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, खरीद रहे हैं और उस पर भाड़ा दे रहे हैं 50 रुपये, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। मान लीजिए हम ही हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है डिलीवरी ऑन चार्ज, यानी आने का भाड़ा, या फिर हम वैन से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसका भाड़ा कभी कभी हमें ही देना पड़ता है। तो उसी तरह ये भी है कैरेज ऑन सच गुड्स 50 रुपीज़, यानी एक प्रकार से एक्सपेंस है ये हमारे लिए, और ये बढ़ा, तो इसको लिखेंगे कैरेज ऑन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 2550 रुपीज़। और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ चार्जेस, यानी हमने माल खरीदा और कैरेज दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ 500 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से प्राइवेट यूज़ के लिए। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में अपने ही बिजनेस से कोई भी गुड्स या एसेट्स कैश अपने बैंक बिजनेस से लेता है, तो उसको हम ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कैश, तो एक बात याद रखिएगा कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये एक रूल है, ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड। तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट होगा क्योंकि हम बैंक से कैश ले रहे हैं। और उसी तरह मान लीजिए ये लिखा रहता है कि विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा, क्योंकि गुड्स हमारे पास आया कहाँ से, खरीद करके आया, परचेज करके आया है, इसलिए
परचेज अकाउंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, तो इसका एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 नहीं सॉरी 500 दोनों साइड लिखा है। और नेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, यहाँ पे प्रूफ्स गलती से लिखा गया है। नेक्स्ट एंट्री है 11 नंबर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कमीशन टू एजेंट 600 रुपीज़, यानी कि हमने कमीशन दिया है किसी एजेंट को 600 रुपये। तो सोचिए कमीशन क्या है, कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, ये बढ़ा, और एक्सपेंस एई का पार्ट है। एई यानी कि ये बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस है बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस कमीशन से बढ़ा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कमीशन के रूप में हम क्या दे रहे हैं, कैश एसेट है, कम हो रहा है। यहाँ दिया हुआ है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 दोनों साइड। नरेशन बीइंग पेमेंट ऑफ कमीशन, हमने कमीशन दिया है, लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर का पेड ऑफिस रेंट 1000 रुपीज़, ये भी एक्सपेंस है ऑफिस रेंट। हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ भी अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमने उसको रेंट पे लिया है, तो हम उसको रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, महीने का चाहे 2 महीने का। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है बढ़ा। तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस जिस चीज़ से होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो ऑफिस रेंट से एक्सपेंस हो रहा है, तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ दिया हुआ है ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। और इसका नेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट। उसी तरह नेक्स्ट एंट्री है 30 नंबर का, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भगवान 2900 इन सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट, इन सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। इसका मतलब होता है कि अब इसका बिजनेस बंद हो रहा है। अब ये 2900 रुपये हमको कैश दिया है, तो क्यों दिया है, हमने इसे माल बेचा होगा तभी इसने हमको पैसा दिया है। तो ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू भगवान 3000, यानी हमने उधार माल बेचा है 3000 का, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, नकद बेचा है 2000। तो हमने बेचा है उधार 3000 और वो हमको दे कितना रहा है, रिसीव्ड 2900, यानी 100 रुपये हमें नहीं दे रहा है। तो मान लेंगे कि 100 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया उसको। तो इसका जो जर्नल एंट्री है वो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट। कैश हमें 2900 मिला, वो होगा डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया उसको, वो डेबिट 100 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, हमारे एक्सपेंस को ये एक प्रकार से बढ़ा दिया है, तो ये होगा डेबिट। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। और टू भगवान अकाउंट, और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड,